यही बात भारतीय संविधान के किताब पे भी लिखा गया है। जो शब्द है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का सही विश्लेषण होता है सत्य की रोशनी से जलो और सबको सम्यक न्याय करो। बाबा साहब ने त्रिरत्न को भारतीय संविधान में, पंचशील को भारतीय संविधान में धारा के रूप में डाला है, जिसको देश में लागू करने की जरूरत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, इंसान अपने बुद्धि के शक्ति से सब कुछ पा सकता है। इसीलिए बुद्धि के शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें त्रिरत्न को स्वीकार करना होगा। आपका प्रवचन बहुत अच्छा था। हमारे पास जो अधूरा ज्ञान था वो आपके वजह से हमें मिल गया। आपने हमें जो ज्ञान दिया है वो हम लेके और भी आगे जाएंगे। बाबा साहेब और बुद्ध के विचारों पे चलेंगे। उनके जो सपने थे वो हम पूरे करेंगे। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। बहुत अच्छा लगा। बहुत थोड़े से शब्द में बहुत ज्ञान मिला, खासकर छोटे बच्चों को और बड़े को भी, कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उस पर कैसे ध्यान देना है। ध्यान से बंटी जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर पूरा जो प्रवचन दिया है, सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है, पूरे हमारे समाज के लिए पूरा महत्वपूर्ण है। बंटी जी ने बताया कि कान में ये जो अपनी बाली जो पहने है ना, ये जो कड़ा जो पहना है ना, बाद में सिर्फ बाली नहीं, टैटू अगर आपने अपने शरीर पर निकाला तो आप अधिकारी नहीं बन सकते। आपको ये समझ में आना चाहिए, यानी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है ना, ऐसा बाली वगैरह आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, यानी आपको वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया है? तो मेरी आप सबसे विनती है कि कोई भी इसके आगे जो बच्चा पैदा होने वाला है ना, उसके कान में बाली नहीं डालने का है। सिर्फ लड़कों के लिए। और टैटू भी नहीं निकालने का है। टैटू भी अगर आपने निकाला कहीं भी छोटा सा भी अगर टैटू निकाला तो आप अधिकारी नहीं बन सकते। कितना अच्छा बताया बंते जी ने अभी कि पूरे बिहार ये आकर यहाँ पर है। क्यों है वो? क्योंकि वो 13-14 घंटे काम करने की उतनी उनमें कैपेसिटी है, लेकिन हमारे बच्चों में 1 घंटा भी बैठकर हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हम अभी भी कहाँ है। यानी ये जो गुलामी है ना, जो हमारी चौखट तक आ चुकी है। समझ में आ गया? ये गुलामी जो है ना, हमारी चौखट तक अंदर सिर्फ उसको पांव रखना है, तो अंदर वो नहीं आए। इसलिए हमें अब पूरे होशियारी के साथ हर कदम हमें उठाना है। ओके, ठीक है, साधु बात। प्रणाम बंटी जी, मंगल हो। आज आप हमारे गांव में आके हमको जो संपर्क किया, ये जो आपका यहाँ पर धम्मदेशना थी, इसमें हमको जो ज्ञान मिला और हम आगे कैसे हमारे बच्चों को चलाना है, ये आपने जो बताया, यही बहुत बड़ी बात है। देखो, हम आज तक बुद्ध कहलाते हैं, बौद्ध कहलाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का जो 4 धाम है वही हमको मालूम है। धम्म था, धम्म है, लेकिन 4 धाम भी मालूम नहीं हमको। धम्म तो बाजू में है। इसलिए धम्म के बारे में आपने जो हमको ज्ञान दिया, वो ज्ञान हमको बहुत अच्छा लगा। और आपने आगे के पीढ़ी के लिए क्या करना है ये जो बताया, और उनसे जो उनके जो ताकत दी, वो ताकत से आज नहीं तो कल ये बच्चे अवश्य कहीं सुधरेंगे, इसकी मैं कामना करता हूँ। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा बोले। हाँ।